विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा 7 स्टार चैप्टर चल रहा था, गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से और 550 ईस्वी तक, 275 एना डोमिनी टू 550 एना डोमिनी। उसमें आज का टॉपिक है गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली। गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि गुप्तकालीन जो सोने का सिक्का था वो क्या कहलाता था? आंसर दिनार कहलाता था। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? अगली बार पूछा यूपी वालों ने, आंसर रुपयक या रूपक। रुपयक या रूपक। तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? कांकणी या माशक। काकणी या, कहीं कहीं पर कांकणी लिखा होता, कहीं कहीं पर काकणी लिखा होता, कांकणी या माशक। और दरम क्या, दरब क्या था? दरब या दरम क्या था? चांदी और तांबे का मिश्रित सिक्का था। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग समय में बने हुए, ठीक है। गुप्तकालीन राजाओं के अनेक सिक्के प्राप्त होते हैं। ये सिक्के सोने के, चांदी के और तांबे के हैं। किस किस के? स्वर्ण, रजत और ताम्र। सोने, चांदी और तांबे के हैं। स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। दिनार जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इंग्लिश भी जो निकली है वो लैटिन भाषा से निकली है, ठीक है। तो स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर दिनार कहा जाता था। रजत सिक्कों को रूपक कहा जाता था या रुपयक कहा जाता था। ताम्र सिक्कों को कांकणी या माशक कहा जाता था। गुप्तकालीन शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण और रजत मुद्राओं का प्रचलन, स्वर्ण सिक्कों का अगर पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम, और रजत मुद्राओं का अगर पूछेंगे मतलब चांदी के सिक्कों का तो चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य। सोने के सिक्के सबसे पहले किस गुप्त शासक ने शुरू किए? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किए। किसने? और अगर पूछेगा चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए तो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से मिला है? बयाना, राजस्थान से मिला है। ये यूपी पीसीएस का पहले बड़ा प्रिय प्रश्न होता था, कई बार पूछता था। 2 क्वेश्चन होते थे यूपी में। एक, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की सबसे बड़ी निधि कहां से प्राप्त हुई है? बयाना, राजस्थान से प्राप्त हुई है। और उसी पेपर में फिर पूछता था कि मुगल काल में बयाना किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? आंसर नील के लिए प्रसिद्ध था, इंडिगो के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। भारतीय मुद्रा इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त वंशीय शासकों ने जारी किए थे। गुप्तों में मैंने बता दिए कौन कौन से, दिनार, रुपयक, रूप, कांकणी, मासक, धर्म, ये सब बता दिया मैंने, ठीक है। एक वैग्राम ताम्रपत्र लेख मिला है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है वैग्राम से। वैग्राम बोलते हैं, जगह का नाम है। उसमें बताया गया कि एक दिनार में 16 रूपक होते थे। कितने? यानी एक सोने के सिक्के में, एक सोना का जो दिनार होता था उसमें 16 चांदी के सिक्के मिलते थे। क्या मिलते थे? 16 रूपक मिलते थे। यानी क्या मिलते थे? एक दिनार बराबर 16 रूपक। ये कहां पता चला है? ये वैग्राम ताम्रपत्र लेख में पता चला है। अगला, गुप्त काल में जारी पहला स्वर्ण सिक्का जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में राजा रानी प्रकार का या लिच्छवी प्रकार का था। इसका राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाए। क्यों चलाए? क्योंकि लिच्छवी राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ, कुमार देवी के साथ। पक्का? ठीक है। तो क्योंकि लिच्छवियों से विवाह करना मतलब बड़ा घराना माना जाता था उस जमाने में, ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित परिवार, घराना जिसे बोलते हैं, तो लिच्छवी। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने जारी किए? आंसर चंद्रगुप्त प्रथम ने किए, और सोने का सिक्का जारी किया उसने। उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 8 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त प्रथम ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए। गुप्त सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। किसके? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके मिले हैं? कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं, ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा प्रारंभ में कुषाण स्वर्ण सिक्कों के अनुकरण पर सिक्के ढलवाए गए थे, जिनका वजन भी कुषाण सिक्कों के समान ही लगभग 123 ग्रेन का था। कुषाणों के सिक्के जो होते थे वो 123 ग्रेन के थे। गुप्तों के सिक्के भी लगभग कुषाणों के सिक्कों की नकल थी, इसलिए ये भी लगभग 123 ग्रेन के थे। बाद में स्वर्ण सिक्के का वजन मनु द्वारा बताई गई परंपरा के अनुसार 144 ग्रेन का हो गया। मनु ने बताया कि सिक्का कितना होना चाहिए? 144 ग्रेन का होना चाहिए। तो मनु के द्वारा बताई गई परंपरा के अनुसार 144 ग्रेन का हो गया। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्के 144 से 146 ग्रेन के हैं, लेकिन इस समय स्वर्ण की मात्रा कम हो गई थी। इसके स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण युक्त राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर पद्मासन में लक्ष्मी की आकृति के साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। यानी स्कंदगुप्त के
जो सिक्का है वो धनुष बाण युक्त राजा की आकृति है उसमें, और साथ में पद्मासन में लक्ष्मी की आकृति है, साथ में श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। जब स्वर्ण सिक्कों में मिलावट हो जाती है इसका मतलब अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही है। यानी पहले के जो स्वर्ण सिक्के हैं वो क्या है, ज्यादा शुद्ध भी नहीं है, कुषाणों के बराबर नहीं है। कुषाणों के सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हैं। गुप्तों प्रारंभिक गुप्त शासकों के सोने के सिक्कों में कम है मिलावट, लेकिन स्कंदगुप्त के आते आते क्या हो गया, मिलावट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। भाई हूणों का आक्रमण होगा, किसका, हूणों का आक्रमण होगा तो बहुत राज्य को क्या होगा, खर्चा लगेगा। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी, युद्ध जब होते हैं तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, तो संभवतः उस समय भी हुआ होगा ऐसा। ठीक है। लक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा स्कंदगुप्त ने ही चलाई थी। लक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई, स्कंदगुप्त ने ही चलाई। स्कंदगुप्त के 144 ग्रेन के सिक्के में सिर्फ 70 ग्रेन सोने की ही मात्रा रह गई। गुप्त काल में सबसे बड़ा और सबसे खोटा स्वर्ण सिक्का स्कंदगुप्त का था। सबसे बड़ा और सबसे खोटा स्वर्ण सिक्का किसका, स्कंदगुप्त का ही था। चांदी का सिक्का सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया। और क्यों चलाया गया, पश्चिमी भारत जहां पर कि शक शासन कर रहे थे उसमें चलाने के लिए जारी किया गया। जो शकों का क्षेत्र था वहां पर चांदी का सिक्का चलाया गया। यह सिक्का शकों द्वारा इस क्षेत्र में प्रचलित चांदी के सिक्कों के अनुकरण पर जारी किया गया था। मध्य भारत में सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने चांदी का सिक्का चलाया। स्कंदगुप्त ने नंदी यानी वृषभ, नंदी बैल जो होते हैं, नंदी सांड भगवान शिव का, और वेदिका प्रकार के 2 चांदी के सिक्के चलाए। स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त प्रथम का ऐसा सिक्का भी मिला है जिसमें तांबे पर चांदी का खोल चढ़ाया गया है। तांबे पर चांदी का खोल चढ़ाया गया है। चांदी के सिक्के लगभग 58 ग्रेन के थे। कितने के? गुप्त काल में सर्वप्रथम तांबे की मुद्रा का प्रचलन रामगुप्त ने करवाया था। रामगुप्त, वही गुप्त जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब हम पढ़ते हैं वो कलंक है जो किस पर, गुप्तों पर, है ना, रामगुप्त। तो सबसे पहले तांबे की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया, रामगुप्त ने करवाया था। यद्यपि पश्चिमी बंगाल के कटवा से प्राप्त समुद्रगुप्त के ताम्र सिक्कों के आधार पर इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने समुद्रगुप्त को प्रथम ताम्र सिक्का का प्रचलन करता सिद्ध किया है, जो कि संदिग्ध लगता है। क्या लगता है? समुद्रगुप्त के 2 तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। रामगुप्त के समय में विदिशा से 6 तांबे के सिक्के मिले हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड ने 9 प्रकार के तांबे के सिक्के जारी किए, परंतु कुमारगुप्त ने बहुत कम तांबे के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त के बाद तांबे के सिक्के मिलते ही नहीं है, यानी कुमारगुप्त तक मिलते हैं तांबे के सिक्के, उसके बाद नहीं मिलते हैं। तांबे के सिक्कों को माशक या कांकड़ी कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना राजस्थान भरतपुर से मिला है। भरतपुर है ना, बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पर, केबला देव घाना। इस ढेर में सर्वाधिक मुद्राएं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त की हैं। इसमें जो बयाना राजस्थान से जो सिक्कों का ढेर मिला उसमें सबसे ज्यादा सिक्के किसके हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हैं, साथ में कुमारगुप्त के भी हैं, कुछ समुद्रगुप्त के भी हैं। इसमें एक सिक्का स्कंदगुप्त का भी है। इसका मतलब किसी ने इकट्ठे किए होंगे, रख दिया, संभाल दिया, उसे लगा कि क्या, जैसा कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अब खाऊंगा तब खाऊंगा, लेकिन अजी दबा दिया उसको कहीं और वो मिल गया। इतिहास लिखने में क्या मिली, सुविधा मिली। गुप्तकालीन स्मृतिकार नारद और बृहस्पति ने जिन सिक्कों का विवरण दिया है उनको बता रहा हूं मैं। 48 काकणी बराबर 1 मास या 1 पण। 48 काकणी, काकणी बोलते थे किसको, तांबे के सिक्कों को, बराबर 1 मास या पण, 1 पण। 20 मास या पण बराबर चांदी का 1 काड़सापण या अंडिका, चांदी का काड़सापण या अंडिका। 4 काड़सापण बराबर 1 घानक, 4 काड़सापण बराबर 1 घानक, और 12 घानक बराबर 1 सुवर्ण। यानी 1 सुवर्ण में कितने घानक होते थे, 12। एक घानक में कितने काड़सापण होते थे, 4। ठीक है। 1 काड़सापण में कितने पण या कितने मास होते थे, 20। और 1 मास या 1 पण में कितने काकड़ी होते थे, 48 काकड़ी। समुद्रगुप्त के वीणा वादन प्रकार के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कर्णकोपिया लिए हुए लक्ष्मी की आकृति बनी है, जबकि गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार और परशु प्रकार सिक्कों के पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी की आकृति उत्कीर्ण है। सिंहवाहिनी देवी की आकृति
दिल्ली जाइएगा कभी, नेशनल म्यूजियम में जाइएगा, वहां आपको बहुत सारे सिक्के भी मिल जाएंगे। और सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। उसके बाद तो मैं समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के जो स्वर्ण सिक्के हैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले इनको याद करना है आपने भाई, ये मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? पूछेगा समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्कों का क्या कीजिए, किस किस प्रकार के हैं। तो 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के हैं, एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। एक हो गया गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, अश्वमेध प्रकार, परशु प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणावादन प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले गरुड़ प्रकार में क्या है, यह सिक्का नागवंशी राजाओं के ऊपर विजय के ऊपर संकेत करता है। सांप को कौन खाता है? गरुड़। काल सर्प योग लगता है जब, कहां जाते हैं आप? गरुड़ चट्टी जाते हैं, नाग नागिन का जोड़ा देने। नहीं पता? अरे ज्योतिष में एक काल सर्प योग होता है, तब क्या बोलते हैं पंडित जी आपको? जाइए गरुड़ चट्टी जाइए, वहां पर गरुड़ जी का मंदिर है। किसका? वहां पर पूजा कीजिए, है ना। तो गरुड़ प्रकार, अब गरुड़ प्रकार का सिक्का क्यों जारी किया? नागवंशी, अब नाम क्या है? नागवंशी राजा, नागवंशी राजाओं को पराजित किया, उनके ऊपर विजय का संकेत करता कौन? गरुड़ प्रकार का सिक्का। ये प्री का क्वेश्चन बनेगा आपका कि समुद्रगुप्त ने नागवंशी शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में कौन सा सिक्का जारी किया? आंसर गरुड़ प्रकार का सिक्का। और नाग गरुड़ याद रहेगा, है? रामायण में भी देखा होगा आपने, भगवान राम और लक्ष्मण जी को क्या करते हैं? नाग पास में बांध देता है कौन? मेघनाद। सुना है? नहीं सुना है? तब गरुड़ जी को बुलाया जाता है, नहीं? हाँ। अगला धनुर्धारी प्रकार सिक्का। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के जो स्वर्ण सिक्कों में दूसरा सिक्का बता रहा हूं मैं, वो धनुर्धारी प्रकार सिक्का है। तीसरा अश्वमेध प्रकार का सिक्का है। अश्वमेध प्रकार के पृष्ठ भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति है। किसकी? दत्त देवी की आकृति है, उनकी पत्नी जो मुख्य रानी है उनकी आकृति है। मुख भाग पर यज्ञ यूप में बंधे घोड़े की आकृति है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में रानी का होना जरूरी होता था, इसलिए दत्त देवी की आकृति है। और साथ में मुख भाग पर यज्ञ यूप में बंधे घोड़े की आकृति है। अगला जो है इनका परशु प्रकार का सिक्का है। परशु मतलब फरसा, फरसा, ठीक है। अगला जो है व्याघ्र हनन प्रकार। इसे गंगा घाटी पर उसकी विजय सूचित होती है। इस पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति उत्कीर्ण है। गंगा में मगरमच्छ होते हैं इसलिए मकर वाहिनी बोला जाता है गंगा को, ठीक है। यमुना में कछुए होते हैं इसलिए कूर्म वाहिनी यमुना। कछुआ यमुना को क्या बोलते हैं? कूर्म वाहिनी यमुना। और गंगा को मकर वाहिनी गंगा। समझ में आ गया? डरो मत, ऋषिकेश में नहीं है मगरमच्छ, आप राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगला वीणा वादन प्रकार सिक्के। इस पर राजा की वीणा बजाते हुए आकृति उत्कीर्ण है। तो मैंने आपको बताया था इतिहास में 2 बड़े अच्छे हैं, मतलब अच्छी वीणा बजाते हैं। कौन? एक समुद्रगुप्त और एक मुगल काल में पढ़ेंगे हम औरंगजेब, वो भी अच्छी वीणा बजाता है। हालांकि इस्लाम में संगीत मना है, ये पता है? संगीत क्या है? हाँ, इस्लाम में कुछ चीजें मना है, जैसे शराब हराम है। शराब क्या है? शराब नहीं पी सकते, लेकिन मुगल शासकों ने पी। कई तो राजकुमार ऐसे ही निपट गए। कैसे? अकबर का जो एक बेटा था वो शराब पी पी कर ही मर गया। लेटर मुगल सब शराब पी के ही अधिकतर क्या हुए? बीमार और मरे। ये पता है? ऐसी चित्र बनाना हराम है इस्लाम में, चित्र नहीं बना सकते, खासकर पैगंबर मोहम्मद साहब का तो बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। अगला क्या है? संगीत हराम है। संगीत मतलब गाना बजाना सब क्या है? मना है वहां पर, ठीक है। ब्याज का पैसा खाना हराम है। ब्याज पर देना और लेना दोनों ही क्या है? वहां पर हराम है। तो मैंने कहा औरंगजेब ने अपने दरबार से सारे संगीतकार भगा दिए थे, लेकिन ये लोग खुद क्या करते थे? सीखते थे, जानते थे। तो अच्छी वीणा बजाता था कौन? औरंगजेब, आलमगीर। हालांकि काफी अत्याचार किए उसने, काफी यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया इस्लाम में, लेकिन फिर भी इतिहासकार जो वामपंथी हैं उसको जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर कहते हैं। और बोलते हैं कि उसने सिर्फ 4 विवाह किए और जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। हालांकि एक बार एक नाचने गाने वाली महिला के हाथ से उसने क्या किया? शराब का प्याला मुंह पर लगाया, लेकिन थूक दिया, ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, वीणा वादन प्रकार के सिक्के। तो वीणा कौन अच्छी बजाते थे? समुद्रगुप्त और औरंगजेब। दूसरा, शहनाई कौन बजाता था अच्छी? शाहजहां। नक्कारा कौन बजाता था? अकबर। नक्कारा,
है ना। ये क्वेश्चन बने हैं, आश्चर्यचकित मत हो, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्वर्ण सिक्के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्वर्ण सिक्के कौन कौन से थे? तो पर्यंक प्रकार सबसे कम मात्रा में मिले हैं। दूसरे पर्यंक स्थित यानी राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। एक ध्वजाधारी प्रकार सिक्के, एक चक्र विक्रम प्रकार सिक्के, चक्र विक्रम प्रकार सिक्के, एक धनुर्धारी प्रकार सिक्के। अब धनुर्धारी में क्या सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए इसके सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गरुड़ ध्वज और लक्ष्मी का अंकन तथा श्री विक्रम लिखा हुआ है। ध्यान रखना, वैसे भी जितनी भी मुद्राएं थी वो गरुड़ अंकित होती थी। जो गुप्तकालीन मोहर थी ना वो गरुड़ से अंकित होती थी। गरुड़ से क्यों अंकित होती थी भाई? क्योंकि ये वैष्णव भगवान विष्णु के उपासक थे। कौन? गुप्तकालीन राजा। मैं बाद वालों का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रारंभिक जो है वो परम भागवत की उपाधि धारण कर रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। और भगवान विष्णु का जो वाहन है वो क्या है? गरुड़। तो धनुर्धारी प्रकार सिक्के क्या है? सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गरुड़ ध्वज बना हुआ है, उसमें लक्ष्मी जी का अंकन है और श्री विक्रम लिखा हुआ है। ऐसे ही एक सिक्का मिला, मतलब कुछ सिक्के मिले सिंहंता प्रकार सिक्के। सिंहंता मतलब क्योंकि शक जो शासक थे उनको पराजित किया किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और शकों को पराजित करना बहुत खतरनाक मिशन था उस जमाने में। मतलब वैसे ही था जैसे शेर को मारना, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहते थे जहां शेर पाए जाते थे। आज भी होते हैं गिर में, गिर जो है गुजरात में, वहां बब्बर शेर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सांकेतिक भाषा में मतलब समझाने का प्रयास किया कि सिंहंता प्रकार सिक्के यानी शकों को पराजित कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। इसीलिए अनुश्रुतियां चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी कहती हैं। क्या कहती हैं? यानी शकों का उन्मूलन करने वाला कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, इसके पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी दुर्गा का अंकन है। किसका? सिंह वाहिनी दुर्गा का अंकन है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी, हम जो हिंदू लोग हैं वो बड़े कैसे शांत लोग हैं। कैसे हैं? हैं? क्या नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? शांत मतलब सर्वे भवन्तु सुखिना। आजकल तो बड़ी चर्चाओं में है श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहे हैं। और ऐसे ऐसे श्लोक की पृथ्वी शांति, दिह शांति, अंतरिक्ष शांति। हम तो सिर्फ अपने देश की, अपने मोहल्ले के शांत नहीं कर रहे हैं, हम आकाश को भी शांत कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या? अंतरिक्ष भी शांत रहे, सब शांत रहे, बोल रहे हैं। लेकिन हमारे जितने देवी देवता हैं वो सब कोई ना कोई शस्त्र और अस्त्र लिए हुए हैं। क्या किस ओर संकेत करता है ये? हाँ जी, नहीं भाई, देवी देवता अस्त्र और शस्त्र के साथ कब होंगे? और एक हाथ नहीं है हमारी देवियों के, कई हाथ हैं। देवताओं के तो एक बार के लिए दो ही होंगे, लेकिन देवियों के क्या हैं? किस ओर संकेत कर रहा है ये? आक्रांताओं से ग्रसित रहा है ये देश। क्या रहा है? धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने हैं। अगर आपके देवी भगवान शिव हैं, त्रिशूल है उनके पास, भगवान राम है उनके पास क्या? धनुष है। देवियां जो हैं वो भी ऐसे कहीं पैदल नहीं चल रही हैं, सिंह वाहिनी है। सरस्वती, वाग्देवी सरस्वती जो है वो आपकी किसमें है? क्योंकि वो अध्ययन के लिए उनको नहीं शेर पे बिठाया हुआ दिखाया गया, उनको किसमें दिखाया है? हंस में। किसमें? और हंस का काम क्या होता है? अरे दूध का दूध, पानी का पानी मिला के दो आप, दूध दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। अध्ययन के लिए ऐसा ही मस्तिष्क चाहिए होता है। कैसा? सार को समझना है, रटना नहीं है, तोता नहीं बनना, खाली सार भी समझना है उस चीज को। ठीक है, वीणा दी गई है उन्हें कोई रणसिंगा नहीं दिया गया। मां सरस्वती को क्या दिया गया है? वीणा दी गई है। रणसिंगा किसके पास होगा? जो युद्ध करेंगे। वीणा दी गई है क्योंकि कंसंट्रेशन। कैसा? साथ में श्वेत वस्त्र में दिखाया गया उनको। श्वेत वस्त्र में का क्या मतलब हुआ? मनसा वचना कर्मणा, मन वचन और कर्म से शुद्ध रहना है। ये नहीं कि किताब खोल रखी और ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में पता नहीं कहां खो रखे। समझ में आ गया होगा है? चलो जी, तो सिंहंता प्रकार सिक्के समझ में आ गया। सिंह वाहिनी दुर्गा का अंकन है। अगला अश्वरोही प्रकार के सिक्के, अजीत विक्रम लिखा हुआ है इसमें। अश्वरोही प्रकार सिक्के जो है क्या है? अजीत विक्रम लिखा हुआ है। अगला छत्रधारी प्रकार यज्ञ सिक्के जो है, उसमें यज्ञ में आहुति डालते हुए राजा को दिखाया गया है। पीछे वामन राज छत्र धारण, वामन
राज छत्र धारण, तो छत्रधारी प्रकार के सिक्के, इसका मतलब इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया। अगला पर्यंक प्रकार, सबसे कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं कौन से? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्वर्ण सिक्कों में पर्यंक प्रकार के सिक्के सबसे कम मात्रा में प्राप्त। इतना समझ में आ गया? नहीं भाई, किसी भी नोट में, किसी भी सिक्के में जो चीज अंकित होती है वो कुछ ना कुछ बता रही होती है। अगर हमारे नोट पर गांधी जी की क्या और पाकिस्तान के नोट पर जिन्ना की है, तो इसका मतलब कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। नोट जो छाप रहे हैं सरकार, वो एक संदेश देना चाह रही है। पाकिस्तान किसने बनाया? कि जिन्ना ने, तो जिन्ना की फोटो है वहां। यहाँ पर क्या बोला जाता है? आजादी किसने दिलाई की? गांधी जी ने, तो इसलिए गांधी जी की फोटो है। समझ में आ गया? अगला कुमारगुप्त कालीन सिक्के बता रहा हूं। कुमारगुप्त ने ही सर्वप्रथम मध्य भारत में रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। क्या किया? मध्य भारत में प्रचलित इन सिक्कों पर गरुड़ की जगह मयूर का चित्रांकन किया गया। मोर का, गरुड़ की जगह किसका? मोर का चित्रांकन किया गया है। कुमारगुप्त के मयूर प्रकार के स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर मयूर पर आसीन कार्तिकेय यानी देवताओं के सेनापति का अंकन है। देवताओं के सेनापति कौन है? कुमार कार्तिकेय है, स्कंद कार्तिकेय है। उनको उत्तर भारत में क्या कहते हैं हम? कि उनका जो वाहन है वो क्या है? मोर है। मध्य भारत में भी मोर ही बोलते हैं। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो वहां पर उनका मोर वाहन जो है वो मुर्गा है, इसलिए उनको वहां पर मुरुगन स्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरुगन स्वामी। और क्या नाम है स्कंद कार्तिकेय के दक्षिण भारत में? ये जो बड़े बड़े नाम सुनते हैं ना आप, वेंकटेश, ये कुछ नाम सुनेंगे आप, तो दक्षिण भारतीय नाम ढूंढिए उनके, कुमार कार्तिकेय के। ठीक है? भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं कौन? कुमार कार्तिकेय। किस असुर का वध करने के लिए पैदा हुए? तारकासुर। किसका वध करना था? अरे भाई, कालिदास ने किताब लिखी है कुमार संभव। कुमार संभव है, कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। उसमें क्या बताया गया? क्यों जन्म लेना पड़ा कार्तिकेय को? हा? धर्म खतरे में है भाई। कृपया इन कहानियों को आपने आगे बढ़ाना है। हम लोगों तक तो जैसे पहुंच गई तैसे पहुंच गई, आपने आगे बढ़ाना है इन कहानियों को। कहानी मतलब ये जो आपकी मेथोडोलॉजी है, इसको आगे बढ़ाना है। सुब्रमण्यम बोला जाता है। क्या बोला जाता है वहां पर दक्षिण भारत में? सुब्रमण्यम स्वामी। हाँ, षणमुख इसलिए क्योंकि 6 सिर हैं उनके। कितने? और उनको जो पाला वो किन्होंने पाला? कृतिकाओं ने पाला। किसने? 6 कृतिकाएं थी, उन्होंने पाला उनको बचपन में। हाँ हाँ जी, हाँ, माता पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन पाला किसने? कृतिकाओं ने। क्या बोलते हैं? किसमें हुआ है? अरे ऐसा हुआ बाद, सुनिए एक चीज और समझिए उस चीज को। मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक घर में पहले एक बच्चा हुआ, जन्म हुआ, एक शिशु का जन्म हुआ, भरपूर प्रेम मिला उसको, मिला, माना। और बड़े बच्चे पे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, सारी चीजें उस पर लगाई जाती, पढ़, ये भी कर तू, वो भी कर तू, ऐसा भी कर, वैसा भी कर। झोंक दिया उन्हें युद्ध में, देवताओं के सेनापति बना दिया। दूसरे संतान हुई, फिर भगवान शिव की, भगवान गणेश हुए, वो माता का बड़ा प्रिय। अब आज भी ये देखा होगा आपने कि जब दूसरा शिशु जन्म लेता है परिवार में, तो बड़े शिशु के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आता है कि मुझे ज्यादा प्यार नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं? छोटे को कर रहे हैं। वो कॉम्प्लेक्स भगवान कार्तिकेय के अंदर भी देखा जाता है, पता है? बाद में वो क्या करते हैं, वो तो परीक्षा है, वो तो बाद की चीज है। बाद में क्या करते हैं? बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि माता मेरे से प्रेम नहीं करती है, तो शरीर में जो ये मांस वाला भाग है, जो बाहर से खोल है, ये माता का भाग माना जाता है, और जो अंदर हड्डियां हैं वो पिता का भाग मानी जाती है। यानी पिता की ओर से हमें क्या मिलती है? बोन्स मिलती है। माता की ओर से क्या मिलता है? कवच मिलता है। उन्होंने अपना पूरा कवच निकाला, अपनी माँ को दिया, और नाराज होकर तपस्या के लिए चले गए। ये पता है? चलो,
इसके माध्यम से क्या समझाया जा रहा है आपको कि भाई परवरिश जो होगी परिवार में उसको ढंग से करना, ये नहीं कि एक और हो गया तो बड़े वाले पे ध्यान देना छोड़ दिया आपने। साइकोलॉजी खराब हो जाती है बच्चों की, क्यों जी, होती है क्या है? हाँ हाँ, एक नाम क्या है, वेलान भी है उनका, बिल्कुल, और मुरुगन स्वामी भी है, स्वामीनाथन भी है उनका नाम। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में बहुत पूजनीय है। उत्तर भारत, अगर उत्तराखंड में मैं बोलूं तो कार्तिक स्वामी जी है, एक मंदिर है, कहां पर, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। नीचे कौन सी जगह है भाई, कनक चौरी, कनक चौरी से जाना पड़ेगा आपको, नागनाथ पोखरी वाली रोड पर। गए हो? इतनी सुंदर जगह है, वहां से पूरा हिमालय नीचे दिखता है। चलिए, कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध प्रकार, क्या, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र निहंता प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, गजारोही प्रकार, कार्तिकेय प्रकार और खड़गधारी प्रकार की मुद्राएं भी प्रचलित करवाई। किसने? इसका मतलब इसने भी अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र निहंता प्रकार, व्याघ्र हंता एक आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में देख लिया, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, सिंहंता जिसे बोलते हैं। यहां पर व्याघ्र हंता प्रकार सिक्के, धनुर्धारी प्रकार सिक्के, गजारोही प्रकार सिक्के यानी हाथी, गज मतलब हाथी, कार्तिकेय प्रकार सिक्के और खड़गधारी प्रकार की मुद्राएं भी प्रचलित करवाई। कुमारगुप्त ने 1395 मुद्राएं जो हैं कुमारगुप्त की, वो महाराष्ट्र के सतारा से मिली हैं। कहां से? सतारा से मिली हैं। और 13 मुद्राएं बरार से मिली हैं, 13 मुद्राएं बरार से मिली हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों पर व्याघ्र बल प्रक्रमांक और गुप्तकुल मल चंद्र, गुप्तकुल व्योम शशि की उपाधियां अंकित है। कुमारगुप्त को बोला गया है कि गुप्त कुल के आकाश में चंद्रमा के समान है। कौन? कुमारगुप्त। गुप्त कुल व्योम शशि, शशि मतलब चंद्रमा, व्योम मतलब आसमान, यानी गुप्त कुल को अगर हम आसमान मान लें तो उस आसमान में जिस प्रकार चंद्रमा क्या होता है, आसमान को सुशोभित करता है, ऐसे ही कुमारगुप्त ने गुप्त कुल को सुशोभित किया। ऐसे गुप्त कुलामल चंद्र भी है। व्याघ्र बल प्रक्रमांक यानी व्याघ्र के बराबर बल है किसके अंदर? कुमारगुप्त के अंदर। ये उपाधियां हैं उनकी। अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित कराए गए। अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसके? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त द्वारा प्रचलित करवाए गए। स्कंदगुप्त ने नंदी प्रकार के, वेदी प्रकार के रजत सिक्के जारी किए। इसका मतलब शैव धर्म का प्रभाव देखा जा रहा है। जहां नंदी दिखेगा वहां क्या दिखेगा? शैव धर्म। इससे पहले क्या दिख रहा हमें? वैष्णव। समझ में आया? अब मैं बता रहा हूं आपको गुप्तकालीन धार्मिक और दार्शनिक स्थिति। गुप्तकालीन धार्मिक और दार्शनिक स्थिति। तो धार्मिक दृष्टिकोण से गुप्तकाल जो है वो ब्राह्मण धर्म के विकसित विकास के रूप में प्रख्यात है। अधिकांश गुप्त राजा वैष्णव धर्मानुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति भी असहिष्णु थे, इसलिए अन्य धर्मों का भी विकास इसी क्रम में चलता रहा। गुप्तकालीन जो धार्मिक विशेषताएं हैं वो बता रहा हूं। एक, वैष्णव धर्म का अत्यधिक विकास हुआ, इसका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रसार हुआ। क्या हुआ? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रसार हुआ। उपासना के लिए हिंदू मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। उपासना के लिए हिंदू मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, वामपंथी हो गए या जो कुछ अति उदारवादी बताते हैं जो अपने आप को, कि मंदिरों से क्या होता है। तो मंदिरों से ये होता है जनाब कि अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और वहां से लोग कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? साकेत, सरयू नदी के तट पर अयोध्या, भगवान राम का मंदिर बना है वहां पर, वहां जा रहे हैं। और साथ में काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पूरे देश की इकोनॉमी में इस समय सबसे बड़ा योगदान जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? मतलब सर्कुलेशन चल रहा है, समृद्धि आ रही है। कैसे? अगर आप 1 रुपए गुल्लक में डाल के बैठे रहे, इकोनॉमिक्स कहती है, तो उसका मूल्य कितना है? 1 रुपया है। लेकिन अगर वो 1 रुपया जगह जगह घूम रहा है, क्या हो रहा है? एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे, सर्कुलेशन जितना ज्यादा होगा रुपये का उतना अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? रुपया या तो बैंक के अंदर अच्छा माना जाता है या हाथों में अच्छा माना जाता है। अगर वो कहीं आपने दबा दिया घड़े में रखकर, उसकी कोई मतलब वैल्यू है लेकिन वो बढ़ेगी नहीं फिर। तो आप देख रहे होंगे कि समृद्धि आई है कहां पर?
अयोध्या में, समृद्धि काशी विश्वनाथ में। यानी धर्म वो चीज है, ये पुराने लोगों ने जो बनाए हैं कि सर्कुलेशन के लिए, कि दक्षिण भारत का आदमी केदारनाथ आएगा। और ये आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड में अगर यात्रा ना चले तो यहाँ की इकोनॉमी अपने आप ही क्या हो जाती है। समझ में आ रहा है? लोग यहाँ आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, आस्था ढूंढने आते हैं, योग सीखने आते हैं, अपने पूर्वजों को तर्पण करने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों की वृत्ति चलती है। क्या चलती है? समझ में आ रहा है? वरना तो जमा होता रहेगा भाई, जमा होते 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 एक दिन पता चलेगा कि आ गया अंतिम समय और कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है वो पैसा, क्योंकि प्राण नहीं खरीद सकते आप पैसों से, है ना। इसलिए क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं आपको, पहले देश के अंदर घूमिए, फिर अगर और पैसा हो तो विदेश घूम लो, पर पहले क्या करो, देश का भ्रमण करो। क्या करो? तो मैं क्या बता रहा हूं, अधिकांश राजा वैष्णव धर्मानुयायी थे, अन्य धर्मों के प्रति अति सहिष्णु थे, यानी टॉलरेंस थी, इंटॉलरेंस नहीं था उस समय। फलस्वरूप अन्य धर्मों के विकास क्रम चलता रहा। तो हिंदू मंदिरों का निर्माण बताया मैंने आपको। अच्छा, पहले के मंदिर जो होते थे फ्लैट होते थे। क्या होते थे? छत जो होती थी, जैसे आपका मकान है छत सपाट है, विमान नहीं होते थे। गुप्त काल में पहली बार विमान देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ जो है वो ललितपुर झांसी के आसपास दिखाई देगा आपको, बड़ा सुंदर मंदिर है। वो भगवान विष्णु जी की शेषशाही प्रतिमा देखी है आपने? वो गुप्तकालीन है, जिसमें भगवान विष्णु को शेष नाग में लेटा हुआ दिखाया गया है, पैरों में लक्ष्मी जी को दिखाया गया है, विष्णु जी के नाभि से कमल निकला हुआ है, उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। शेषनाग कहाँ है? क्षीर सागर में है। और क्षीर सागर किसका बना हुआ है? दूध का। क्षीर सागर खारा पानी नहीं है, किसका है? दूध का। तो ये जो जिस तरह से इंगित किया, जो मूर्ति बनाई गई है, वो भी गुप्तकालीन क्या है। इस काल में अवतारवाद के सिद्धांत का विकास हुआ। किसका? अवतारवाद, कि भगवान विष्णु एक है लेकिन उनके अवतार क्या है? कई है। अलग अलग समय में उन्होंने क्या किए? अवतार लिए। वैष्णव और शैव धर्म में समन्वयवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। समन्वयवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ, यानी उनके बीच में क्या समन्वय है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में कई प्रकार के देवताओं, देवी देवताओं को मानने वाले साधु संत क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान जिन्हें बोलते हैं। कई प्रकार के अखाड़े हैं, कई प्रकार की क्या है उनकी आस्थाएं हैं। कोई भगवान शिव के होंगे, तो कोई भगवान विष्णु के होंगे, कोई भगवान राम के होंगे, तो कोई भगवान कृष्ण के होंगे, कोई क्या होंगे? शाक्त होंगे, कोई कापालिक होंगे, कोई पाशुपत होंगे। सभी लोग क्या कर रहे हैं? नहीं आया समझ में? तो वैष्णव और शैव धर्म में समन्वयवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गया। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गया। अर्धनारेश्वर, गंगा यमुना हरिहर की मूर्तियां बनी। अर्धनारेश्वर यानी भगवान शिव और पार्वती जी को, आधे भाग में भगवान शिव है, आधे भाग में क्या है? पार्वती है। उसको बोलते हैं अर्धनारेश्वर। क्या बोलते हैं? हाँ, गंगा यमुना, मकर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी यमुना के भी जो चित्र आप देखते हो, ऋषिकेश में देखे होंगे, कई जगह मूर्तियां बनी होती है। ये भी गुप्तकालीन है, मतलब जो पैटर्न लिया गया वो गुप्त काल का है। और हरिहर, हरि मतलब ये तो पता ही है आपको, जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो हरिद्वार बोलते हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं वो हरिद्वार बोलते हैं। हरिद्वार में कभी हम बोलते हैं कि इनकी राजधानी है, दक्ष प्रजापति की राजधानी है, भगवान शिव के ससुर जो है उनकी राजधानी है। वो कहते हैं ये तो भगवान शिव का ससुराल है भाई। लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं? भगवान विष्णु का क्षेत्र मानते हैं उसको। हर की पैड़ी, हर की किसने बनाई थी? बस, अरे यार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाई थी अपने भाई भृतहरि के लिए। किसने बनाई थी? भृतहरि किसके भाई थे? ढूंढो। भृतहरि कौन? राजा भृतहरि। जब उन्होंने क्या लिखा? नीति शतक लिखा। उससे पहले कौन? श्रृंगार शतक लिखा। और बाद में जब वैराग्य होगा तब वैराग्य शतक लिखा राजा भृतहरि ने। राजा भी थे और साधु भी थे। किसके भाई है? भृतहरि। ढूंढिए भाई, हर की पैड़ी ढूंढिए। मैंने क्या बोला? किसने? पैड़ी मतलब सीढ़ियां होता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि के लिए क्या किया? बड़े भाई के लिए वो निर्माण कराया।
मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गया, ये बता दिया मैंने। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के रूप में आराधना प्रारंभ हुई। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के रूप में आराधना प्रारंभ हुई। गुप्त राजाओं ने अपने सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ के अंकन के साथ साथ वैष्णव धर्म संबंधी अन्य प्रतीकों जैसे शंख, चक्र, पद्म, गदा, लक्ष्मी आदि का अंकन कराया। क्या कराया? और ये भी ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं क्या नाम है उनका जो शंख है उनके हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में, बताओ। हाँ जी, चक्र, सुदर्शन चक्र है ना, पद्म, गदा, लक्ष्मी आदि का अंकन कराया, जो उनके वैष्णव मतानुयायी होने की पुष्टि करता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व अन्य गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दामाद ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। कौन? प्रभावती गुप्त का पति रुद्रसेन सेकंड, वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड, ठीक है। विष्णुवृद्धीय गोत्रीय ब्राह्मण है जो है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख और बुद्धगुप्त के एरण स्तंभ लेख का प्रारंभ जो है वो विष्णु की स्तुति से हुआ है। पंचजन्य, जो भगवान विष्णु का शंख है उसका नाम क्या है? पंचजन्य। जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे ना, वहां पर भी शंख आते हैं। क्या आते हैं? कि इधर से कौरवों की तरफ से भी शंख बजाए जाते हैं और पांडवों की तरफ से भी क्या होते हैं? शंख बजाए जाते हैं। तो उसमें एक शंख है भीम का, बताया जाता है कि कुछ सैनिक तो ऐसे ही मर गए उसके शंख की ध्वनि से। नहीं आया समझ में? पौंड्र है मेरे ख्याल से उसके। भीम के शंख का नाम क्या है? ढूंढो। जब युद्ध शुरू किया जाता था तो पहले शंख ध्वनि से होता था, पौंड्र। ये क्वेश्चन पूछा गया कहीं, भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्र। तो इतनी, हाँ जी, अर्जुन के शंख का नाम क्या था? देवदत्त। हाँ, और युद्ध में जो स्थिर रहे युधिष्ठिर, उसके शंख का नाम क्या था? अनंत विजय। और जो भीष्म पितामह थे उनके शंख का नाम क्या था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है संजय बताओ। संजय बता रहा है। उस समय टीवी नहीं होते थे, दिव्य दृष्टियां हुआ करती थी। चलो, हाँ जी, गंगनाभ किसके शंख का नाम है? भीष्म पितामह के शंख का नाम है, ठीक है। और भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या है? तो भगवान विष्णु के शंख का नाम पंचजन्य है। भगवान कृष्ण के पास भी पंचजन्य है क्या? देखो, है 5 जन्य। इसीलिए आज भी शंख जो घर में रखते हैं, 2 प्रकार के शंख होते हैं। एक वाम हस्त होता है, एक दक्षिण हस्त होता है। एक बाएं हाथ से पकड़ा जाता है, एक दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। महाभारत में जो शंख प्रयोग किए गए थे वो किस हस्त के थे? इसलिए घर में उन शंखों को नहीं रखते हैं आज भी। नहीं होगा पता? नहीं, कई चीजें नहीं पता। हाँ तो ढूंढो ना, अध्ययन करो। अगला भाई, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख और बुद्धगुप्त के एरण स्तंभ लेख में का प्रारंभ विष्णु की स्तुति से, भगवान विष्णु की स्तुति से हुआ है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत के शिखर पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। गुणेधर अभिलेख में विष्णु को, भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। क्या कहा गया है? मधुसूदन कहा गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में भी भगवान विष्णु की मूर्ति का उल्लेख है। क्या है? भगवान विष्णु की मूर्ति का उल्लेख है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। मंदिर निर्माण मतलब विमान वगैरह, जो देवगढ़ का जो झांसी का दशावतार मंदिर है, यह गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। सबसे सुंदर मंदिर जो है वो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेष नाग की सैया पर दर्शाया गया है। तो शेषशाही प्रतिमा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्षीर सागर में शेषनाग हैं, उस पर लेटे हुए विश्राम अवस्था में है कौन? भगवान विष्णु। पैरों में लक्ष्मी जी हैं, नाभि से कमल निकला हुआ है, उसमें ब्रह्मा जी हैं। और भगवान ब्रह्मा जो है उन्हें क्या माना जाता है? सृष्टि का रचयिता माना जाता है। भगवान विष्णु को
अरे भाई, भगवान विष्णु को पोषक माना जाता है और भगवान शिव को संहारक माना जाता है। क्या माना जाता है? संहार करता जो है वो कौन है? जब तांडव होता है तब। चलो, इस काल के पौराणिक ग्रंथों में अवतारवाद का गुणगान किया गया है। अवतारवाद की यह प्रवृत्ति विभिन्न धर्मों के लोगों, विशेषकर जनजातियों को वैष्णव धर्म की ओर आकर्षित करने में बहुत कारगर साबित हुई। अवतारवाद से क्या हुआ? वैष्णव धर्म की ओर आकर्षित हुई अलग अलग जनजातियां। गुप्त शासकों की धर्म सहिष्णुता की प्रकृति शैव धर्म के विकास में भी सहायक रही। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संधि विग्रहिक और सचिव जो था वो वीरसेन शैव था। कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य स्वयं भगवान विष्णु को मान रहे हैं, लेकिन उनका जो संधि विग्रहिक है, युद्ध और शांति का जो मंत्री है, और जो सचिव है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, वो क्या है? वीरसेन शैव। वो शैव धर्म को मानने वाला है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मथुरा लेख में आर्योदिताचार्य नामक एक शैवाचार्य का उल्लेख हुआ है। कुमार गुप्त का मंत्री पृथ्वीसेन शैव और स्कंद गुप्त का सामंत हस्तिन, ये भी शैव मतानुयायी थे। क्या थे? शैव मतानुयायी थे। गुप्तकालीन विभूति कालिदास स्वयं शैवोपासक थे, भगवान शिव की उपासना करते थे। कौन? कालिदास। उन्होंने गोकर्ण के शिव, काशी के विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है। कालिदास ने अपनी पुस्तकों में, अपनी रचनाओं में गोकर्ण के शिव मंदिर और काशी के विश्वनाथ जी का और उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है। महाकालेश्वर टेम्पल आज का नहीं है, हालांकि वो अब दूसरी जगह पे स्थापित किया गया, क्योंकि आक्रांताओं ने, खासकर मुस्लिम आक्रांताओं ने पुराने मंदिर को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। शिव की उपासना मनवाकर व लिंग दोनों रूप, मानवाकार व लिंग दोनों रूपों में होती थी। यानी लिंग पूजा भी होती थी और मानव की आकृति में भी उनकी पूजा होती थी। मानवाकार मूर्ति कोसाम से और लिंग रूप की मूर्तियां नागोद से प्राप्त हुई है गुप्तकालीन। भगवान शिव की मानव के रूप में जो मूर्ति है वो कोसाम से प्राप्त हुई है, और लिंग रूप में जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है? नागोद से प्राप्त हुई है। वामन पुराण के अनुसार गुप्त काल में शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख संप्रदाय अधिक प्रचलित थे, जिनमें से पाशुपत संप्रदाय का अत्यधिक विकास हुआ। ये तो आपको पता ही है, भगवान लकुलीश हैं पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक। कौन है? भगवान। सबसे प्राचीन शैव जो पंथ है वो कौन सा है? पाशुपत। कौन सा है? और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलीश है, जिन्हें शिव का अवतार ही माना जाता है। ये पता है? गुप्त काल में 2 शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। यहां से क्वेश्चन बना, नचना कुठार का मंदिर किस देवता को समर्पित है? जानबूझ के उन्होंने क्या बोला? देवता को समर्पित है, जबकि किसको समर्पित है? वो देवी को समर्पित है, पार्वती को। ये यूपी पीछे से क्वेश्चन है। नचना कुठार का मंदिर किस देवता को समर्पित है? आंसर पार्वती को समर्पित है। मध्य प्रदेश में है, पन्ना जिले में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही भूमरा का शिव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है, सतना जिले में। भूमरा का शिव मंदिर ये सतना जिले मध्य प्रदेश में मिला है। ये भी गुप्तकालीन है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलीश। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मथुरा इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में क्या? मथुरा इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। किस संप्रदाय का? पाशुपत संप्रदाय का। आज तो मथुरा वृंदावन में आप जाओगे तो भगवान कृष्ण की पूजा होती है, राधे राधे, यही होती है। लेकिन किसी जमाने में मैंने कहा मथुरा जो था वो क्या था? पाशुपत संप्रदाय का मुख्य केंद्र था गुप्त काल में, आज से 1400-1500 साल पहले। समझ में आ गया? इस काल का एक चतुर्मुखी शिवलिंग अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। शिव के अर्धनारेश्वर रूप की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम इसी काल में प्रारंभ हुआ। अर्धनारेश्वर मूर्तियां जो बनी है वो कहां बनी है? इसी काल में बनी है। गुप्त काल में शक्ति पूजा का भी प्रचलित थी। सिंहवाहिनी दुर्गा व लक्ष्मी का अंकन सिक्कों पर किया गया है। सिंहवाहिनी दुर्गा और लक्ष्मी का अंकन सिक्कों पर किया गया है। गुप्त काल में लोकार्क यानी लोकरका के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। अभिलेखों में मार्तंड और वरुण स्वामी आदि के रूप में सूर्य देव का उल्लेख हुआ है। मार्तंड सुना होगा आपने,
जब आप कश्मीर जाएंगे तो वहां पर एक मार्तंड मंदिर है, सूर्य मार्तंड मंदिर। हाँ, ये मैं गुप्त काल तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं मार्तंड जहां पर शब्द आएगा समझ लीजिए सूर्य से संबंधित है। तो कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है वो ललितादित्य मुक्तापीठ बनाता है। आगे चलकर पढ़ेंगे उसको। कौन बनाता है? ललितादित्य मुक्तापीठ। तो ये यूपीएससी क्या करती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है। तो सूर्य मंदिर आपका एक तो कहाँ हो गया? कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीठ। एक हो गया आपका उड़ीसा में कोणार्क का शिव सूर्य मंदिर है। किसने बनाया? नरसिंह देव ने बनाया। किसने बनाया? क्योंकि वहां पे गंगवंशी शासक पढ़ते हैं हम। जैसे पुरी का बनाया अनंत वर्मन चोड़गंग। किसने बनाया? पुरी का जो मंदिर है वो अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव ने बनाया, गंग शासक नरसिंह देव ने। ठीक है। ऐसे ही आपके उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में एक मंदिर, कौन सा? सूर्यमल, कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल नहीं बनाया उसको, कटारमल का सूर्य मंदिर। ऐसे मुडेड़ा आप जाएंगे गुजरात में, वहां पर सूर्य मंदिर मिलेगा आपको, मुडेड़ा। कहां पर? तो मैं ये बोल रहा हूँ यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, निम्नलिखित में से कहां पर सूर्य मंदिर नहीं है? तो मोटे मोटे तो पता होते हैं आपको, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे फेमस है। ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं उसको, काला पगोडा। कितने घोड़े होते हैं सूर्य के रथ पर? 7 घोड़े होते हैं। किसको इंगित करते हैं? 7 ही क्यों होते हैं? 8 करते, 6 करते, 2 करते, 7 क्यों है? बड़ा सोचनीय विषय है। तो करो, विश्लेषण करो, अन्वेषण करो, खोजो। कुछ चीजें आप पे भी तो छोड़नी है मैंने। गुप्त युग में लोकार्क मैंने बता दिया आपको। सूर्य देव का उल्लेख, सूर्य पूजा का उल्लेख कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में हुआ है। किसमें? मंदसौर अभिलेख में हुआ है। स्कंद गुप्त के इंदौर अभिलेख में भी हुआ है। माड़ा स्यात यानी बुलंदशहर, माड़ा स्यात बुलंदशहर में पड़ता है। ग्वालियर और अंतरवेदी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। कहां कहां? माड़ा स्यात बुलंदशहर। बुलंदशहर तो पता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नरौरा परमाणु विद्युत ग्रह है यहाँ पर। नरौरा परमाणु विद्युत ग्रह पता है? नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, बुलंदशहर। वही बुलंदशहर में माड़ा स्यात एक जगह पड़ती है। ऐसी ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ? मध्य प्रदेश में। जहां पर किसका मकबरा है? तानसेन का मकबरा है, शायद तानसेन का मकबरा है। ग्वालियर के महल से ही प्रभावित हुआ था कौन? बाबर। हाँ। ऐसी अंतरवेदी, ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, यहां पर भी सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाते हैं। क्या सप्ताह में पहले 7 दिन होते थे जब ये मंदिर बने? ये संडे मंडे होते थे क्या उस जमाने में? फिर हाँ, बताओ कौन कौन से? क्या क्या बोला आपने? गायत्री, बृहति, पूषणीय, जयति, स्तुप, अनुस्तुप, हाँ, पंक्ति। हाँ, चलो और अध्ययन करना उसमें डीप थोड़ा, काफी कुछ मिलेगा आपको। सांकेतिक भाषाओं में समझा रखा पूर्वजों ने, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जर्मनी से आता है एक मैक्स मुलर, अपना नाम मोक्ष-मूल रखता है, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट लिखता है, यहां से कई किताबों की ट्रांसलेशन करके जाता है। जर्मनी में झड़ी लग जाती है आविष्कारों की। क्योंकि आविष्कार के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो कंसेप्ट कहां से मिला उन्हें? संसार के किसी भी, विश्व के किसी भी देश में पुष्पक विमान का उल्लेख नहीं था, हमारे यहां था। एक कंसेप्ट मिला, राइट ब्रदर्स ने बनाया। फिर चलिए जी, उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म। तो ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध और जैन धर्म भी गुप्त काल में स्वाभाविक रूप से विकसित हुए। गुप्त काल में चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान आया था। कौन आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। इसने बौद्ध धर्म स्थलों की यात्रा की और उनका विवरण दिया। फाहियान के अनुसार कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र थे। कश्मीर,
अफगानिस्तान और पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र थे। उसने पूर्वी भारत के बौद्ध नगरों यानी कपिलवस्तु और कुशीनगर को उजड़ावा पाया। बोध गया के चारों तरफ जंगल ही जंगल देखे। मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा और पाटलिपुत्र महायान संप्रदाय के केंद्र थे। आज भी जाओ ना उस क्षेत्र में हिंदू कुश माउंटेन रेंज दिखेगा। बौद्धों की कम हत्याएं की गई इस देश में। ये आक्रांता जो थे, हूण जो थे, मिहिरकुल हो गया और क्या नाम है आपका, तोरमाण हो गया, इन्होंने क्या किया? बौद्धों की हत्या की। ये खुद शैव बन के बाहर से आए, इन्होंने कहा हाँ जी हम भगवान शिव के क्या हैं, उपासक हैं, बौद्धों को क्या करो, मौत के घाट उतारो। ये तो इस देश में चला है। मैंने कहा नहीं आपको कि सबसे ज्यादा जो हत्याएं हुई है वो एक क्या नाम है, यहूदियों की, और दूसरे क्या, हिंदुओं की। और किसको लेकर? क्योंकि वो अहिंसो परमो धर्मों के पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बुद्धिज्म में क्या है? यही तो है। मैंने बता दिया आपको कि उसने पूर्वी भारत के बौद्ध नगर कपिलवस्तु, कुशीनगर को उजड़ावा पाया। बोध गया के चारों तरफ जंगल देखे उसने। मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। बताता है वो कि अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पाटलिपुत्र महायान संप्रदाय के केंद्र थे। इसी समय कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन है? कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है। श्रीगुप्त ने मृगशिखा वन में चीनी भिक्षुओं के ठहरने के लिए विहार बनवाया था। क्या बनवाया था? श्रीगुप्त। जब हम गुप्त वंशावली पढ़ते हैं तो सबसे पहले श्रीगुप्त का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद घटोत्कच का नाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाँ। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक, ये क्वेश्चन बनता भाई, समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को बोधि वृक्ष व उपहारों के बदले में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए बोध गया में महाबोधि संगाराम विहार बनाने की अनुमति दी थी। क्या दी थी? जिस वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस जमाने में कई सालों तक, मतलब 400, 500, 800, 900 सालों, जब तक कि उसको गौड़ नरेश शशांक ने काट के बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंक दिया उस पेड़ को, तब तक उसकी शाखाओं के लिए क्या चलता रहा? क्या चलता रहा कि मुझे भी चाहिए एक शाखा, मुझे भी चाहिए। अरे यार पेड़ एक है, कितनी शाखाएं ले जाओगे? हैं? अशोक ने भी एक शाखा वहां भेजी, किसको? महेंद्र और संघमित्रा, अपने पुत्र और पुत्री को एक शाखा भेजी, और श्रीलंका के राजा तिस्स के पास भेजा। उन्होंने कहा कि भाई जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो, एक शाखा वहां भी लगा दो बोधि वृक्ष की, है ना, कलम जो बोलते हैं, कलम लगा दी, एक जो भी हुआ होगा। अब उस जमाने में मेरे ख्याल से क्या हुआ कि उस वृक्ष के लिए क्या हुआ, अब करोड़ों लोग आएंगे और सब मांगेंगे कि पेड़ तो रहेगा ही नहीं कुछ भी। जोशी मठ है, जैसे आपका ज्योतिर्मठ है, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की वहां पे एक पेड़ है जिसके नीचे बैठ के तपस्या की, उसके पत्तों के लिए वहां लगे रहते हैं कि प्रसाद दो। अरे यार कितने पत्ते मिलेंगे भाई आपको? तो इसलिए फिर रैलिंग करनी पड़ी वहां पर। ऐसे पत्ते सब तोड़ के ले गए तो पेड़ खाएगा क्या और बनाएगा क्या? और किस चीज का पेड़ है वो ज्योतिर्मठ में? शहतूत का पेड़ है। और 820 एना डोमिनी में आते हैं शंकराचार्य आदि गुरु यहाँ पर। तो ये 2025 चल रहा है, आज भी वो पेड़, पता है? और शहतूत की उम्र इतनी नहीं होती है, ऊपर है, ऊपर जाना पड़ता है, यहाँ गुफा है उनकी। तो सब अगर पत्ते, जितने बद्रीनाथ जा रहे हैं, अगर सब पत्ते तोड़ के ले जाएंगे तो पेड़ पे कुछ रहेगा? मथुरा कौशाम्बी मैंने बता दिया, ये बता दिया मैंने। श्रीगुप्त ने मृगशिखा वन में चीनी, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को बोधि वृक्ष व उपहारों के बदले में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए बोध गया में महाबोधि संगाराम विहार बनाने की अनुमति दी थी। तो आपसे वो श्रीलंका के राजा का पूछेगा, कंटेम्पररी किंग, हु वाज द कंटेम्पररी किंग ऑफ समुद्रगुप्त इन सिंहल श्रीलंका? आपने बोला मेघवर्ण, बादलों के रंग का रहा होगा वो कौन? राजा, इसलिए उसका नाम क्या है? मेघवर्ण। अब बादल क्या बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं पर एक राजा का नाम हम काकवर्ण भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काकवर्ण। कहां पढ़ते हैं बताओ? हाँ जी, काकवर्ण किसको बोलते हैं हम? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति जो है आम्र, हाँ, शिशुनाग वंश में पढ़ते हैं।
काकवर्ण, काल अशोक को बोलते हैं, बिल्कुल। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति जो आम्रकार्ता है वो बौद्ध मतानुयायी है। क्या है? सेनापति। और बौद्ध धर्म अहिंसो परमो धर्मा, लेकिन है वो सेनापति है और बौद्ध मतानुयायी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का क्या? सेनापति। समुद्रगुप्त ने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री और अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त किया था, वसुबंधु को। गुप्तकालीन अन्य बौद्ध विद्वान जो थे वो आर्यदेव थे, असंग थे, मैत्रेयनाथ थे, दिग्गनाग थे। इस समय योगाचार दर्शन का अत्यधिक विकास हुआ था, योगाचार दर्शन का अत्यधिक विकास हुआ। गुप्त काल में जैन धर्म का भी स्वाभाविक विकास हुआ। इससे उत्तर भारत में राज्य के संरक्षण नहीं मिला, परंतु दक्षिण भारत में कदम्ब, जिनकी राजधानी बनवासी है, कदम्ब राजा मयूर शर्मन का उल्लेख किया था मैंने, 18 अश्वमेध यज्ञ की उसने। तो कदम्बों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। साथ में गंग राजाओं ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। आगे चल के पढ़ते हैं हम। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि गंग डायनेस्टी कहां पर? उड़ीसा में है। अनंत वर्मन चोड़गंग जिसने पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनाया, गंग शासक नरसिंह देव जिसने कोणार्क का मंदिर बनवाया। समझ रहे हैं? गुप्त काल में मगध जो था वो जैन धर्म का केंद्र न रहा, बल्कि मथुरा और बल्लभी जो गुजरात में है वो श्वेतांबर संप्रदाय का, और पुंड्रवर्धन यानी बंगाल दिगंबर संप्रदाय का केंद्र बन गया। इस समय जैनियों की 2 सभाएं मथुरा और बल्लभी में हुई। कहां पर? मथुरा और 513 एना डोमिनी में वल्लभी में एक जैन सभा हुई। 2 बड़ी जैन सभाएं होती हैं, एक पहले होती है 800 साल पहले, एक अब होती है 513 एना डोमिनी। एक होती बीसी में बड़ी जैन सभा, जिसको कौन कराता है? कौन कराता है? 300 बीसी में जैन, पहली जो जैन संगति है उसको कौन कराता है? स्थूलभद्र। कौन कराता है? वो कहता है जैन शिक्षाएं कहीं खो ना जाए, इसलिए पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा होती है, स्थूल बाहु या स्थूलभद्र। और दूसरी जैन संगति होती है 513 एना डोमिनी में वल्लभी गुजरात में, और देवार्दी क्षमा श्रमण इसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? देवार्दी क्षमा श्रमण। ऐसे ही कुमारगुप्त प्रथम के उदयगिरी अभिलेख में उल्लिखित है कि शंकर नाम के एक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। कुमारगुप्त के ही मथुरा अभिलेख के अनुसार हरि स्वामिनी नामक एक महिला ने जैन मंदिर को दान दिया था। इसी प्रकार स्कंदगुप्त के कहोम इंस्क्रिप्शन, कहोम अभिलेख में मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी। ये उत्तर प्रदेश विषय का क्वेश्चन है। कहोम इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त का है, उसमें बताया जाता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित कराई। 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, ऐसे याद करना है आपने। ऋषभ देव, आदिनाथ जिनको बोलते हैं, जिनका चिन्ह क्या है? सांड है। ठीक है, पहला जरूर याद करना है आपने। और फिर 23 में और 24 में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्पफण है, महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो सिंह है। क्या है? सिंह। ठीक है, एकमात्र महिला जो तीर्थंकर है वो है कौन? मल्लीनाथ। पिचर कलश है उनका, जो चिन्ह है वो क्या है? कलश, पिचर कलश। हाँ जी, 19वें नंबर की मल्लीनाथ महिला तीर्थंकर है। ठीक है, 2 तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच में भी पूछते हैं कितने साल का गैप है? 250 सालों का गैप है लगभग। पार्श्वनाथ को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ जी, साल वृक्ष के नीचे तो हुआ, पर हुआ कहां पर? कौन सी नदी के किनारे हुआ? हाँ, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को बड़ी सुबह सफा, ऐसा बोला जाता है, इसलिए बार बार याद करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ। अरे यार, ऋजुपालिका किसके किनारे? ऋजुपालिका नदी के तट पर। इसके बाद में अगले लेक्चर में दर्शन बताऊंगा, फिलोसफी बताऊंगा भाई गुप्त काल में क्या क्या थी, दर्शन क्या था, गुप्तकालीन साहित्य क्या था। अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है।